राधे राधे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो एक चतुर्थ श्रेणी भर्ती हुई थी, बहुत बड़ी परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट आ चुका है। 2 गुणा की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। हालांकि मेरिट लिस्ट बहुत हाई रही है। अब अपन कर क्या सकते हैं, अपने सामने जब OMR वो पब्लिक कर रहे हैं बताए, वो आने के बाद देखो मिलाने का एक ही तरीका पॉसिबिलिटी है। और वो तरीका कौन सा है कि आप चेक करोगे भाई जो विद्यार्थी है उनके सिग्नेचर है ना, उनमें विक्षकों के जो सिग्नेचर लगे हुए वो सेम होने चाहिए, लगभग आप उनके हिसाब से मैच कर सकते हो। बाकी कुछ मिलान इनका होना जाना है नहीं तो। लेकिन अपने सामने बहुत सारे साथियों के कॉल भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं, सर मेरा यहाँ तक हो गया, मैं इस रैंक पे हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो चुका है। इसमें पहली बात तो रैंक मायने नहीं रखने वाली है। सिलेक्शन 12 लाख 15 लाख रैंक में भी सिलेक्शन होगा और जिसकी रैंक 17,000 है 15,000 है उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये वास्तव में स्वीकार है। उसका कारण है अपने यहाँ पर जब भर्ती आती है तो वह बहुत चरणों में बटी हुई रहती है। उसके अंदर विडो को भी कोटा रहता है, एक्स सर्विसमैन को कोटा रहता है, स्पोर्ट्स पर्सन को कोटा रहता है, SC ST का अलग कोटा रहता है। तो आपने वो भी देख लिया होगा भाई, मेरिट अलग अलग रही है। तो इसी प्रकार से कुछ रैंक जिनके अभी भी 30,000 रैंक आ रही है उनका अभी भी सिलेक्शन नहीं हो रखा है, 2 गुणा में भी नहीं हो रखा है। और कुछ ऐसे साथी हैं जिनकी कट ऑफ 0 नंबर गई है और उनकी रैंक पड़ी है 18 लाख में, उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। तो ये भर्ती के ऊपर है। आज मैं इस वीडियो में एक तो फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है, इंक्लूड करते हुए साथियों को जिनकी सिलेक्शन होने वाला है वो अन्य भर्ती में नहीं जाए तो कट ऑफ कितनी रह सकती है, बाकी वेरिएशन कितना आ सकता है, इन सब के ऊपर अपन चर्चा करने वाले। वीडियो तक अंत तक बने रहोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता दूंगा किस प्रकार से बनता है, फाइनल मेरिट क्या रहेगी, कितने अंक रहे, इसकी पूरी डिटेल। ऐसे नहीं है फेकोलॉजी आ गया और दे गया। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा इस वीडियो में कि कट ऑफ का निर्धारण कैसे होता है। बहुत साथियों को तो ये भी पता नहीं है, वो तो सारे ऐसे समझते हैं ये भी पद है, ये भी पद है और ये भी हमारे पद है। ये सारे पद नहीं है। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूं कि पदों का डिवाइडेशन कैसे होता है। जैसे इस छोटे वाले को तो छोड़ो, अपनी इस प्रशासनिक सुधार में आओ। इसमें पद कितने हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 47,671 या 571, साफ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे मान लो इतने। अब इसमें से एक में OBC को उठाता हूं कि OBC को ऐसे बांटा गया है। OBC को कैसे बांट दिया गया, 6,490, ये है सामान्य। उसके बाद में महिलाओं में सामान्य महिलाएं हैं 2,070, विधवा महिलाएं हैं 571 और परित्यक्ता 144। ये सारी OBC की सीटें हैं। ये सारी किसकी सीटें हैं, ये सारी OBC की सीटें हैं। ये मत मान लेना कि ये महिलाओं की सीटें फिक्स, ये सीटें फिक्स नहीं, ये सारी OBC की सीटें थी। इतनी सीटें OBC के पास में जब कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में विज्ञापन आता है तो ये सीटें ऐसी रखी गई है जो OBC की सीटें थी। लगभग 6 और 2 8 8 8.5 और 9 मान लो, 9,000 मान लो, समथिंग 9,155 सीट। ये सीट किसकी थी भाई, OBC की थी। किसकी थी, OBC की सीटें थी ये सीटें। अब इसके अंतर्गत फिल्टर लगा। इसके अंतर्गत क्या लगा, फिल्टर लगा। फिल्टर में ये कहा गया कि इनकी 12.5% सीटें हैं ना, इनमें वो 12.5% सीटें, अब इनको 15 कर दिया गया है भाई। अब बढ़ा के कितनी कर दिया गया, 15% सीटें किसकी है तो 15% सीटें ऐसे कह दिया गया, 15% सीटें हैं वो इन सीटों की कौन है तो वो है एक्स सर्विसमैन। कौन है, एक्स सर्विसमैन। इनको यहाँ पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया है, यानी लगभग ये कितनी 900 450, मतलब 15 के समथिंग, ये हो गई 1273। पूरा ऐड किया तो मैंने, ये कितनी आती है 1273 सीट इनको मिल जाती है। यानी ये 1273 इनमें पहले से शामिल है, तो ये 1273 आप लोगों की काट ली जाएगी। तो 1200 काटोगे तो ये लगभग वापस कितनी आ गई, ये आ गई 7,700 सीटों पर, ऐसे मान लो, समथिंग बता रहा हूं मैं एक बार, कितनी आ गई 7,000। इनकी 30% सीटें, इनकी 30% सीटें महिलाओं की होनी चाहिए। 30% सीटें किसकी होनी चाहिए, महिलाओं की होनी चाहिए। तो लगभग 10% कितनी हो गई, 700, 7 7 14 7 21, लगभग ये कितनी आ गई,
लगभग दे देखो 2100 के समथिंग किसको चली गई, महिलाओं को चली गई 2070 की सीट। 12.5% एक्स सर्विसमैन का कट गया। ये यहां से काटी हुई सीटें पहले जोड़ करके ये काटी हुई है, ठीक है। उसके बाद में 500 और ये 100 400 ये हो गया। अब आपको ये सीटें है ना, ये सामान्य है। सामान्य का तात्पर्य ये अब आपकी शुद्ध बची हुई ओबीसी की सीटें हैं। ये शुद्ध बची हुई किसकी सीटें, ओबीसी की सीटें हैं। इनमें से 1273 तो कम हो जाएगी, तो शुद्ध बच गई कितनी, 7700। ऐसे ही कुछ सीटें जैसे ये कितनी की है, 12000 है, 12000 और 3000 12 14 15 16 और ये एक 17 एक 18000 सीट है, वो किसके, सामान्य की है। ऐसे मान लो 18000 सीट किसके, सामान्य की। इनमें से भी किसकी कट जाएगी, तो सामान्य की 2584 एक्स सर्विसमैनों की ये काट लेंगे अलग से, तो 2584 वापस काट दो, 18 में से 2500 काटोगे तो लगभग ये 15500 सीटें हैं जो जनरल बच्चों की बची। किनकी बची, जनरल बच्चों की। अब इनमें पहले 15500 की बनती है वो क्या, उसमें से भी ये और कटेगी भाई, ये दृष्टिविहीन, मुख बधिर और ये एलडीसीपी एमडीसीआई, ये किस कैटेगरी के हैं बच्चे हैं। यहां से ऐसे मान लो ये किस कैटेगरी के बच्चे हैं उसकी कम हो जाएगी। जैसे ये एलडीसीपी एचआई का बच्चा है और ये ओबीसी कैटेगरी का है, तो ये ओबीसी वाले को कम कर देगा। यदि ये बच्चा जनरल का है तो ये जनरल वालों को टॉप देखेंगे कि ये बच्चे किसके हैं। पहले एक्स सर्विसमैन में भी ऐसे ही थे, पर एक्स सर्विसमैन कौन सी कैटेगरी के सिलेक्ट हो रहा है उसी की कम कर लेते थे, फिर ओबीसी के ज्यादा सिलेक्ट होते थे एक्स सर्विसमैन, तो इस वजह से ओबीसी को नुकसान ज्यादा रहता था पहले। इस वजह से अब इनका डिवाइडेशन कर दिया, अब तो वो इसी कैटेगरी। इनमें अभी भी यही सिस्टम है, ये जो बच्चे बचते हैं ना, ये किस कैटेगरी के सिलेक्ट हो रहे हैं उस कैटेगरी के कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मान लो इनका तो थोड़ा बहुत रेशियो रहता है, ज्यादातर हर कैटेगरी में होते हैं ये तो सबकी ये तो इक्वली कम होती है। अब मान लेते हैं 18000 आर में से 15500 कितनी बची, 15500 का डाटा। एक बार नया पेज ले लेता हूँ। 15500 सीटें तो किसकी है, जनरल की है। और यहाँ ओबीसी की लगभग कितनी आई थी, 1700 सीट आई थी। अब वो करेंगे क्या, वो जनरल की ये देखेंगे कि टॉप 15500 जो जनरल के बच्चे हैं, ये जनरल के सिलेक्ट करेंगे एक बार रेंडमली। यदि इनके अंतर्गत जनरल फीमेल कितनी हो गई, ये 3825 आ गई, 3825 यदि आ गई, 3825 महिलाएं शामिल हो गई, इससे ज्यादा हो सकती है। ये यदि शामिल हो गई महिलाएं तो दोनों जनरल यानी बच्चों की और फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये मिनिमम लेनी है। यदि ये आ गई तो दोनों की कट ऑफ सेम रहेगी। अब ऐसे मान लो ये नहीं आई, ये इतनी महिलाएं नहीं आई, तो फिर लड़के को उठाते रहेंगे, क्योंकि लड़कियां तो इनको इतनी करनी है। लड़कों को तो नीचे से हटाते रहेंगे, लड़के नीचे से हटाते रहेंगे, लड़कियां इधर से बढ़ती जाएगी। तो लड़कों की कट ऑफ जो सामान्य बोलते हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जो इनमें शामिल हो गई वो तो होगी। कुछ साथी ऐसे कहते हैं कि जो महिलाएं जनरल सामान्य में सिलेक्ट हो जाती है उसके बाद में उतनी महिलाएं शामिल करते हैं। नहीं बच्चों, ये गलतफहमी है। कुछ कहते हैं ऐसे मान लो 400 महिलाएं, ये मिनिमम है, ये मिनिमम लेनी है उनको। यदि 200 महिलाएं बच्चों वाली कट ऑफ में आ गई, लड़कियों वाली जो सामान्य थी उनमें 200 आ गई, तो अब 200 एक्स्ट्रा ही शामिल करनी है उनको। अब ये नहीं 200 तो ये तो सामान्य में चली गई, अब 400 लेंगे ना, अब 400 नहीं लेंगे, अब 200 ही लेंगे। हाँ, एक भी नहीं जाती है तो 400 लेनी पड़ेगी, ठीक है। आ गई बात समझ में। इस प्रकार से ये जनरल का सेम ऐसे ही किसका रहेगा, ओबीसी का। ओबीसी का जैसे 1700 सीट है और महिलाएं लगभग 2075 लेनी है, ठीक है। यदि 1700 बच्चे शामिल करे जनरल के कटने के बाद में, जैसे जनरल की 15000, ऐसे मान लो जनरल की कट ऑफ रही 14271 मान लो, ये जनरल की लास्ट कट ऑफ रही, तो यहां तक के जो ओबीसी में आए वो किस में सिलेक्ट हुए, जनरल में। अब ये देखेंगे, अब नीचे से शामिल करेंगे कितने लोग, 1700 लोग शामिल करेंगे। ये 1700 शामिल करने के बाद में यदि इनमें 2075 महिला आ गई तब तो ये कट ऑफ सेम रहेगी, लेकिन इतनी महिलाएं आती नहीं है, तो जो जितनी कम रह जाती है ना, उतने लड़के तो हटते जाते हैं, इतने लड़के तो इसमें से हटते जाएंगे, लड़कियां प्लस होती रहेगी, ये बनता है।
एक सर्विसमैन का काट दिया मैंने, एक सर्विसमैन पहले ही कर लेते, एक सर्विसमैन लेने होते। अब एक सर्विसमैन का भी यही सिस्टम है, एक सर्विसमैन जितने आ गए उसमें जो जनरल फाइट कर गया, ऐसे मत मान लेना जो जनरल में चला गया वो जनरल की सीट का आएगा ना, जो चला गया वो अपनी एक सर्विसमैन की सीट कम कर देगा। अब जैसे ऐसे मान लो जनरल की कट ऑफ में 50 जने एक सर्विसमैन चले गए तो 50 एक सर्विसमैन की कम हो जाएगी, बचे हुए एक सर्विसमैन उस कैटेगरी से शामिल कर ले जाएंगे। क्लियर है? ये विडोर ये तो शामिल हो ही नहीं पाती इन लड़कियों में, तो इनको तो अलग से लेना ही पड़ता है, ये तो कट ऑफ बहुत डाउन चली जाती है। ठीक है, आ गई होगी आप चीज़ों को कि मेरिट कैसे बनती है। कुछ लड़कियां अभी वीडियो में हुआ था ऐसे, कुछ ऐसे जोड़ रहे थे जैसे वीडियो फीमेल की कट ऑफ ऐसे थी, जैसे ऐसे मान लो एससी के, मान लो एससी के पद ऐसे लिखे हुए थे 44 और मान लो 18 और ये यहाँ से फीमेल वो वीडियो 1 और 2 ऐसे मान लो। अब ये 44 में कुछ ऐसे कहते हैं कि ये जो लड़कियां चली गई वो तो जनरल की खाएगी, फिर से 18 लेंगे ना भाई, ऐसा नहीं होता। 44 प्लस 18 दोनों को ऐड करेंगे एक साथ। ठीक है, इनके अंतर्गत जितने लड़के शामिल हो गई, जितनी लड़कियां, वो 18 में से कम हो जाएगी। जितनी लड़कियां शामिल हो गई, ऐसे मान लो 44 में 12 लड़कियां आ चुकी, 44 प्लस 18 कितने हुए, 8 और 4 12, 4 5 62 हुए ना। 62 में 12 लड़कियां आ गई, 62 में 12 लड़कियां शामिल हो गई, तो अब 6 लड़कियों को शामिल करेंगे तो इधर से 6 लड़कों को निकाल देंगे, 6 लड़कियों को नीचे से शामिल कर लेंगे, ये कट ऑफ बनती है। तो सर ये बात हमें समझा दी, तो हमें अब कट ऑफ बता दो। देखो यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल अभी कट ऑफ है 146.32 और ये सेफ रैंक जहां तक मुझे जा रही है, यदि अभी तक ऐसे मान लो पूरे के पूरे बच्चे डीवी करवाते हैं और लगभग मुझे पता है डीवी करवाएंगे, टांग अड़ाने वाले बच्चे होते हैं, सेलेक्ट हो रखे हैं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा वो डीवी के लिए जरूर जाते हैं, क्या पता उनको क्या मिल जाएगा। तो ऐसे मान लो एक बार डीवी करवा दिया ना तो फिर उसका रिजल्ट आना है, चाहे उसने किसी और में ज्वाइन कर लो, और जो डीवी नहीं करवाएंगे वो आपको सीटें मिल जाए। ऐसे मान लो 100% डीवी करवा दिए, 100% डीवी करवा दिए ना, इस कंडीशन में जनरल की जो कट ऑफ है वो बच्चे लगभग 12,000 रैंक वाले ही हैं, वही सेफ बच्चे हैं 12,000 रैंक वाले। और यहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है ना उस रैंक के हिसाब से, तो जनरल मेल जो मुझे कट ऑफ लग रही है वो 154 के भी ऊपर लग रही है, यानी वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं जिनके 154 नंबर हैं, और यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये कट ऑफ आ जाएगी 153, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 154 से कहाँ आ जाएगी 153 तक, 154 प्लस प्लस ही जा रही है अभी तक, तो जिस हिसाब से मैंने रिजल्ट देखा है उस हिसाब से, यानी जो बच्चे 154 प्लस है वो तो सिक्योर है, उनकी जॉब क्लियर है। फीमेल की कंडीशन क्या है, तो फीमेल की कंडीशन है 138 से 139 नंबर, 135 से 138 से 139। अब आप कहोगे सर यहाँ 135 तो पहले से ही है, और फिर सॉरी 138 नहीं 142 जाएगी, 142 अभी तक के हिसाब से कितनी जा रही है 142, कितनी जा रही है 142। इसका पीछे का कारण क्या है, क्योंकि अभी जो जनरल में सिलेक्ट हो रहे हैं ना 2 गुणा में उनको सिलेक्ट कर रखा है, 17,000 की जगह लगभग कितने को ले रहा है 14,000 मान रखे, एक सर्विसमैन को उठा दे 14 का डबल 28,000 है। अब जो 14,000 के बाद वाली रैंक के बच्चे हैं, 14,000 के बाद वाली रैंक के जो बच्चे हैं ना, वो वहां से जनरल से बाहर निकलेंगे। जैसे ही वो बच्चे जनरल से बाहर निकलेंगे वो अपनी कैटेगरी को फिलअप कर देंगे, वो अपनी कैटेगरी की पोस्टों को फिलअप कर देंगे। इस वजह से ऐसा ही महिलाओं के साथ हो रहा है। तो 142 प्लस नंबर है जिस महिला के, वो फाइनली सिलेक्ट हो रही है। और विडो डिवोर्सियर की भी मैंने देख सकी नहीं, एक सर्विसमैन और डिवोर्सियर विडो है ना वो लगभग सिलेक्ट हो रखी है। उसके बाद में मैं बात करना चाहता हूँ एससी की है क्या, हाँ एससी क्या, एससी अभी 126 है, अभी 126 है, ये थोड़ी ज्यादा जंप मारेगी। कारण क्या बता रहा हूं, जो बच्चे अभी एससी वाले 2 गुणा में जनरल में फाइट है, वो बच्चे अब जनरल में तो रहेंगे नहीं, वो जैसे ही बाहर निकलेंगे, यानी जो जिनके नंबर 154 से लेकर 146 के बीच में ये बच्चे अभी जनरल में काउंट हो रखे, ये जैसे ही बाहर निकलेंगे अपनी कैटेगरी को फिलअप करेंगे, तो इनकी एससी की कट ऑफ जा रही है 147 नंबर, सॉरी 137, 137 मार्क्स जा रहा है। और फीमेल की कट ऑफ जा रही है वो 120 मार्क्स से समथिंग जा रही है।
एसटी के जो 117 मार्क्स है वो एसटी कहां तक जा रही है, तो वो एसटी जा रही है 126 मार्क्स के आसपास पहुंच रही है, 125 से 126। और फीमेल के बारे में इनकी चर्चा मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि फीमेल के मैंने यहां नहीं बताऊंगा मैं। वैसे एक सब मान सकते हो आप 110 नंबर है वो चली जाएगी 117 मार्क्स तक। एक बार थोड़ा सा एनालिसिस बाद में और करूंगा मैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के जो है इनके देखो भाई, इनकी थोड़ी जंप ज्यादा लेगी और ये जा रही है 144 मार्क्स तक। कहां तक जा रही है? 144 मार्क्स तक जा रही है। जनरल कहां तक जा रही है? 144 मार्क्स तक जा रही है ईडब्ल्यूएस। 144 मार्क्स है वहां तक अभी के अकॉर्डिंग, बाद में कम होती रहेगी। और फीमेल है ना, वो फीमेल जा रही है 128 नंबर तक। कहां तक जा रही है? 128 नंबर तक कट ऑफ जा रही है, 122 से 128। महिलाओं की थोड़ी सी कम बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? महिलाएं हैं नीचे की रैंक में ज्यादा है, ऊपर वाले रैंक में थोड़ी सी फीमेल कम हो रही है। ओबीसी 138 से इनकी कट ऑफ जा रही है अभी के अकॉर्डिंग 149 से 150, 149 से 150 नंबर तक जा रही है भाई। इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि ओबीसी के बच्चे बहुत ज्यादा टॉपर में हैं, वो जनरल को भी फील कर रहे हैं। अभी जो 2 गुणा में बच्चे हैं वो सारे के सारे, जैसे 154 कट ऑफ जाएगी, 154 से 146 नंबर के जो बच्चे हैं वो अपनी ओबीसी वाली कैटेगरी को फिलअप कर देंगे। इसलिए इनकी कट ऑफ जा रही है 149 से 150 तक, क्योंकि इनका बहुत रेशियो है। 154 से लेकर 150 के बीच में ओबीसी के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो 149 से 150 जा रही है। और उसके बाद में एमबीसी की जो कट ऑफ है, एमबीसी कट ऑफ जा रही है 145 नंबर। एमबीसी कट ऑफ कहाँ तक जा रही है? 145 तक वेरी कर रही है। 145 जिस बच्चे के नंबर है वो अपने आप को इस तरह सेफ मान सकता है। और एमबीसी की फीमेल है वो जा रही है 120 से 122। एमबीसी की फीमेल 120 से 122 जा रही है। और शहरिया तो लगभग ये सारे सिलेक्ट है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन तो नॉट अवेलेबल ही है, तो ये सीटें जरूर आपको थोड़ी सी प्रॉफिट कर सकती है। ओबीसी में भी नॉट अवेलेबल है, तो ये नॉट अवेलेबल जो एक्स सर्विसमैन है ना, ये एक्स सर्विसमैन वाली सीटें आपकी कटेगी नहीं, ये प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा। यानी जहां 571 सीटें किसी में कट रही थी ना, वो 571 नहीं, वो जितने ने फॉर्म भरा वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे मान लो 571 में से 200 ही, तो आपकी 200 सीट ही कम होगी, नहीं तो टोटल आपकी 571 कम होती। इसलिए आपकी कैटेगरी को ये थोड़ा सा प्रॉफिट है कि आपकी एक्स सर्विसमैन की सीटें कम नहीं होगी, क्योंकि नॉट अवेलेबल है ना, ये लिख रहेगा, तो ये सीटें फिर जनरल में को मिलेगी। किसको मिल जाएगी? क्योंकि आपकी कम होगी। ये जितने सेलेक्ट होते हैं उतनी सीटें आपकी कम होती है, तो एक्स सर्विसमैन वाली सीटें आपकी कम नहीं होगी। ये इस प्रकार से फाइनल मेरिट वेरी करती है। तो शॉर्टकट में मैं लिख दूं, जनरल की कट ऑफ जा रही है 154 मार्क्स, और जनरल फीमेल की जो कट ऑफ जा रही है, जनरल फीमेल कट ऑफ जा रही है 138 से 139। ये जनरल वाले बच्चे हैं। अभी के कम हो सकती है, ये फाइनल है, इससे नीचे रहने वाली है। उसके बाद में ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली, ओबीसी की कट ऑफ रह रही है 149 से 150 मार्क्स के समथिंग। यहाँ पर भी बहुत बच्चे हैं, यहाँ पर भी बहुत बचे, इसलिए मैंने 149 वाला की तो 150 जा रही है, मैं 149 इसलिए शामिल कर रहा हूँ ताकि ओबीसी वाले बच्चे चारों ओर सेलेक्ट ज्यादा है। ओबीसी वाले बच्चे अभी चारों ओर सेलेक्ट ज्यादा है। और ओबीसी की जो फीमेल है वो जा रही है 138 नंबर। कितनी जा रही है? 138 नंबर। अच्छा, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ये बात 142 तक जा रही है। ये कहाँ तक जा रही है? 142। उसके बाद में एमबीसी कैटेगरी जा रही है 145 तक लड़के जा रहे हैं, और लड़कियां वेरी कर रही है 120। यहाँ तक वाले बच्चे सेफ अपने आप को मान सकते। अब कुछ कहेंगे इससे कम जाएगी, कुछ कहेंगे इससे ज़्यादा जाएगी। मैंने ओरिजिनल डाटा पीडीएफ को रीड करके निकाला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा रही है 144, तो लड़के जा रही है, और लड़कियां जा रही है 128 129 मार्क्स तक। ईडब्ल्यूएस के बाद में कौन बनता है आपका? एससी और एसटी। तो एससी की जो कट ऑफ जा रही है वो जा रही है 137, और एसटी की जो कट ऑफ जा रही है वो जा रही है 120-22। ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है प्यारे विद्यार्थियों, फाइनल कट ऑफ। इसके इर्द गिर्द वाले बच्चे अपने आप को सेफ, वो भगवान से यही आशा करें
कि आपके जो साथी अन्य जहां सिलेक्ट है वहां से यहां डीवी न करवाए। आप अपील करो कि वो बच्चे डीवी न करवाए। उनकी मनसा हो रखी है हमको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए तो हम उस भर्ती के बजाय इस भर्ती में आ जाए, इसलिए उनको बोलना भाई एक बार तुम लग गए तो इस भर्ती के नीचे की पोस्ट पे क्या करोगे, डीवी मत करवाओ। प्यारे बच्चों, आप भी रिक्वेस्ट करना, क्योंकि आपको भी पता है आपके आसपास कौन से बच्चे हैं। और मैंने भी बहुत लोगों से बात की तो मैंने यही कहा बच्चा सिलेक्ट हो गया तो 4th ग्रेड में कृपा करके डीवी न करवाए। एक घर के अंदर भी बेरोजगार बच्चे की दूरी होती है, उसको रोजगार मिलता है तो आने वाले उसके माँ बाप हैं उनके भी सपने साकार होते हैं और आपको इससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नीचे से नीचे के स्तर की क्या है बढ़ती है। एक कुछ साथी जो पशु परिचर में सिलेक्ट है उनसे भी मैं उम्मीद यही करूंगा बच्चों आपकी इनकी लेवल समान है, तो आपका कुछ समय का जो हो चुका है प्रोबेशन कंप्लीट होने वाला है, लगभग 12 महीने के समथिंग आपका प्रोबेशन हो जाएगा ये भर्ती आते आते, तो आप क्यों खराब हो रहे हो, वापस आपको प्रोबेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप भी विनती आपसे हाथ जोड़ के मैं यही विनती करता हूं कि आप भी प्लीज 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 अपने डीवी न करवाए। सेम ग्रेड पे की भर्ती है, आपको उतना ही फायदा यहां मिलेगा जितना वहां मिलने वाला है। और अब अदर जो कैटेगरीज है यानी अदर जहां सिलेक्ट है वो बच्चे भी, चाहे वो एसएससी जीडी में हो कहीं पे भी हो, वो बच्चे भी कृपा करके राजस्थान पुलिस वाले जो भी इस वीडियो को देखते हैं शेयर जरूर करेंगे, उन्हें जरूर जरूर ज्वाइन ना करें बच्चों, डीवी ना करवाएं। कुछ ऐसे होते हैं हम डीवी करवा के ज्वाइन नहीं करोगे बच्चों, डीवी करवाने के बाद में उनको आप मेरिट में शामिल कर लेंगे। वो डीवी में शामिल करने के बाद में आपको पता है ना वापस वेटिंग आने में कई की वेटिंग ये खा जाते हैं, क्योंकि रूल बना रखा है इनको, क्योंकि ये वेटिंग खा जाते हैं। इसलिए बच्चों किसी का आप रोजगार मत खा जाना। आप एक डीवी एक्स्ट्रा करवाने के चक्कर में, आप अपनी छाप छोड़ने के चक्करों में किसी बच्चे का 2-2.5 साल का भविष्य बर्बाद मत कर देना। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा जो बच्चे सिलेक्ट है वो बिल्कुल सिलेक्ट हैं, उनको कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं हमारी भर्ती का पता नहीं, कोर्ट में कुछ नहीं होगा। आप सिलेक्ट हो चुके हो, आपने बहुत मेहनत की है, आप लोग समझदार भी हो प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए जिन जिन बच्चों का जहां सिलेक्शन हो चुका है अपने क्षेत्र को बिल्कुल संभाले, यहां किसी दूसरे बेरोजगार बच्चे को बिल्कुल ज्वाइन करने दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जो सिलेक्ट हो रखे हैं उन्हें जरूर भी शेयर करेंगे, अन्य साथियों से भी शेयर करेंगे, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अपील करेंगे अन्य साथियों से कि बिल्कुल किसी भी, क्योंकि इस भर्ती में वो बच्चे भाग्य आजमा रहे हैं जिनको कहीं वैकेंसी जे नहीं मिली, जहां किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उनको बिल्कुल जरूरी है एक रोजगार पाने की, तो उन बच्चों के लिए एक सीट जरूर जरूर छोड़ दे। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ, और मैंने शायद ये कट ऑफ बताई है, आप लोग इसमें वेरी करोगे। कुछ साथी एलडीसीपी वाले वगैरह वगैरह की जो कैटेगरियां हैं उनकी भी मैं डाटा तैयार कर रहा हूं। जैसे ही डाटा तैयार होगा आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा कि आपकी मेरिट कहां तक स्टैंड करती है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों।